प्रभात बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने आपके हिंदी साहित्य के एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। अध्याय संख्या 13। अध्याय का शीर्षक है टोपी वाला और बंदर। टोपी वाला और बंदर, यह एक रोमांचक कहानी है। कैसी कहानी है? रोमांचक कहानी। यह जो है इस अध्याय का दूसरा भाग है, हिंदी साहित्य। ठीक है। टोपी वाला और बंदर, यह एक रोमांचक कहानी है। तो चलिए, इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को ये जो कहानी या जो शीर्षक है टोपी वाला और बंदर, इसके पार्ट को मैं वर्णित करूंगा, वर्णन करूंगा और जानेंगे कि इस कहानी में जो है वह क्या होता है। इसके पहले भाग में हम लोगों ने क्या किया? तो पहले भागों में हम लोगों ने इस अध्याय के पहले भाग में पढ़ने का अभ्यास किया, रीडिंग प्रैक्टिस किया। आप इसका वर्णन देखेंगे कि इस कहानी में क्या क्या चीजें मुख्य है। तो सबसे पहले इसमें क्या जानेंगे? तो जानेंगे मुख्य पात्र। इसके मुख्य पात्र कौन से, कौन कौन है? तो मुख्य पात्र जो है, मुख्य पात्र का मतलब होता है इन इंग्लिश मेन कैरेक्टर। कैरेक्टर कौन कौन है? तो एक है, पहला है टोपी वाला, टोपी वाला, और दूसरा है बंदर। ठीक है, बंदर, यही तो कैरेक्टर है और दूसरा कोई कैरेक्टर नहीं। इसमें जो इसका प्रतिध्वनि है, वो प्रतिध्वनि क्या है? तो इस कहानी का प्रतिध्वनि यह है कि बुद्धि जो है, बुद्धि बल, बुद्धि बल सभी बलों में, सभी बलों में श्रेष्ठ होता है या श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। इसका क्या मतलब है? बुद्धि बल का मतलब अपनी बुद्धि का परिचय देना, कि आप किसी चीज को बुद्धि का प्रयोग करके, मैंने बताया है कि बुद्धि का प्रयोग करके हम बड़े से बड़े संकट को आसानी से सुलझा सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने शारीरिक ताकत का प्रयोग करेंगे तो हर जगह शारीरिक ताकत का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं काम आएगा, हमें बुद्धि से ही काम लेना पड़ेगा। तो इस कहानी में ये टोपी वाला और बंदर के बीच का ही कहानी है। इसमें क्या होता है कि बहुत समय पहले की बात है, किशनगढ़ गांव में एक टोपी वाला रहता था। अब उस गांव का क्या नाम है? तो गांव का नाम है किशनगढ़। ये किशनगढ़ गांव में रहता था। कौन रहता था? टोपी वाला रहता था। और वह क्या करता था? तो वह जो है टोपी बेचकर, टोपी बेचकर अपनी जीविका चलाता था, मतलब पैसा अर्जित करता था, धन कमाता था। तो बहुत समय पहले की बात है, किशनगढ़ गांव में एक टोपी वाला रहता था और वह जो है टोपी बेचता था, टोपी बेचता था और अपना जीवन यापन करता था। तब एक दिन जो है क्या हुआ? तो वह टोपी लेकर, टोपी को सिर पे उठाए, गठरी में सिर पे उठाए टोपी को लेकर गली गली घूमता था, गली 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 मोहल्ले घूमता था, दूसरे गांव में भी जाता था और अपनी टोपियां बेचता था और जोर जोर से आवाज लगाता था। क्या आवाज लगाता था? रंग बिरंगी टोपी ले लो, लाल पीली टोपी ले लो, रंग बिरंगी टोपी ले लो, लाल पीली टोपी ले लो, ऐसे बोलता था। तो
जितने भी दूसरे जगह के गांव गली मोहल्ले के बच्चे थे उनकी आवाज सुनकर आते थे, दौड़ कर आते थे और अपनी मनपसंद टोपियां लेते थे। मनपसंद, जो अपनी इच्छा से, जो मुझे पसंद हो उस टाइप से अपनी टोपी को वो लोग खरीदते थे। तब ये चीज जो है वो डेली प्रतिदिन करता था। एक दिन की बात है कि वह अपनी टोपियां बेचने के लिए, वह अपनी टोपी बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। कहाँ जा रहा था? एक गांव से दूसरी गांव। क्यों जा रहा था? जा रहा था अपनी टोपी बेचने के लिए। अपनी टोपियां भी तो जाते जाते उसे, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव जाना था तो उसे थकावट महसूस हुई। क्या हुई? थकावट महसूस हुई। थकावट, थक जाते हैं ना हम लोग, ज्यादा वर्क करते हैं तो थक जाते हैं, उसी तरह उसे थकावट महसूस हुई। एक वर्ड आ रहा है महसूस, ठीक है, महसूस हो रहा है। महसूस का मतलब होता है एहसास। महसूस का मतलब क्या होता है? एहसास। उसे एहसास हुआ कि मैं थक गया हूँ, तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि वहाँ एक गांव से दूसरी गांव जा रहा था तो बीच रास्ते में उसे पीपल का पेड़ दिखाई पड़ा। पीपल के पेड़ के नीचे उसने सोचा चलो थकावट महसूस हो रहा है मुझे, तो मैं थोड़ा आराम कर लूं। तो जिस पीपल पेड़ के नीचे उसने आराम करने का सोचा, उसी पेड़, पीपल के पेड़ पर, किस पेड़ पर? पीपल के पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। क्या चीज का पेड़ था? पीपल का पेड़ था। तो किस पेड़ पर? तो पीपल के पेड़ पर बंदर रहते। पीपल के पेड़ पर ढेर सारे बंदर रहते थे। हम लोग तो जानते हैं कि बंदर शरारती होते हैं, बंदर नकलची भी होते हैं, शरारती भी होते हैं। नकलची मतलब जो नकल करे, दूसरों की नकल करे, तो बंदर इसी में माहिर होते हैं। पर उस पेड़ पर आने जाने, जो लोग उस रास्ते से आते जाते थे उस सबको वो लोग परेशान करते थे, तंग करते। कौन तंग करता था? बंदर लोग। बंदर जो है आने जाने वाले रास्तों में जितने भी लोग थे वो सबको परेशान करते थे। तो उस टोपी वाले ने उस पेड़ के नीचे आराम करने सोची। जैसे वो क्या किया, तो टोपी का गठरी, गठरी मतलब पोटली होता है, गठरी, गठरी का मतलब होता है पोटली। हम लोग देखते हैं ना कि अगर कुछ कपड़े में कुछ सारे सामान रख के उसको बांध देते तो उसको बोलते हैं गठरी। क्या बोलते हैं? गठरी। गठरी का मतलब होता है पोटली, ठीक है। तो उसने क्या किया कि अपने सिरहाने, सिरहाने का मतलब क्या होता है? सिर के पास, सिर के पास रख कर और वो पेड़ के नीचे टोपी वाला जो था वह सो गया। इतने में क्या हुआ कि बंदर एक एक करके नीचे उतरे और उनकी सारी टोपियां एक एक करके लेके वापस पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़ गए, सारी टोपियां, जितने भी बंदर थे, तो बंदर नकलची होते, शरारती होते, बंदर जो है सारी टोपियां लेकर एक एक करके जो है वो पेड़ पर चढ़ गए। अचानक से टोपी वाले की नींद खुली, उसने देखा कि गठरी में टोपी नहीं है। तो उसने जब सिर उठाया तो देखा कि सारे बंदर जो है मेरा टोपी लेकर चला गया। सारे बंदरों के पास टोपी था। अब उसे समझ में नहीं आया कि वह जो है टोपी कैसे ले। बंदरों को मार पीट भी नहीं सकते, ठीक है, और टोपी नहीं मिलेगा तो क्या क्या तो उसने बुद्धि लगाया, अपने बुद्धि का प्रयोग किया, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग किया। और उसने क्या किया कि वो इस बात का एहसास किया, जानता था कि बंदर नकलची होते, तो उसने क्या किया, जो एक टोपी जो उसके पास था, जो टोपी पहना था, तो उसने अपनी टोपी उतार कर जमीन पर फेंक दी। जमीन पर फेंक दी तो मैंने बताया कि बंदर नकलची होते। तो जब सारे बंदरों ने देखा कि टोपी वाला ने अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी, नीचे फेंक दी, तो सारे बंदरों ने उसका देखा देखी, मैंने नकल करते हुए अपनी सारी टोपियां उतारकर बंदर लोग जमीन पर फेंक दिया। अब जैसे ही जमीन पर फेंका तो टोपी वाले ने झटपट का मतलब क्या होता है? तो झटपट का मतलब होता है जल्दी जल्दी। झटपट का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी, ये होता है इसका मतलब। झटपट टोपी वाले ने सारे, जो बंदर ने फेंका था टोपी, सारा टोपी को एकत्रित किया, इकट्ठा किया, जमा किया, गठरी में रखा, गठरी को बांधा और चला गया। इससे क्या हुआ? तो इससे हमें क्या सीख मिला? तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि टोपी वाले ने अपने बुद्धि का परिचय देते हुए, अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए
हुए बंदर से सारी टोपियां जो है बिना किसी परेशानी के वापस ले लिया। अगर वो ताकत का प्रयोग करता तो शायद नहीं मिलता उसे टोपी। तो इससे क्या सीखते हैं? इससे सीखते हैं कि हम बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके हर मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं। यही है ये कहानी, यही है एक इंटरेस्टिंग कहानी है। और हम लोगों ने सीखा, इसमें देखा कि कैसे टोपी वाले ने बुद्धि का प्रयोग करके जो है बंदरों से अपनी टोपियां आसानी से वापस प्राप्त कर ली और वहां से वह फिर बेचने के लिए दूसरे गांव चला गया। तो स्टूडेंट्स, आप लोग भी इस पहले कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।